भगवते वासुदेवाय। So 29 chapter Nectar of Devotion, Bhakti Rasamrita सिंधु पढ़ रहे हैं हम लोग, and I can quote shlokas also, expressions of love for Krishna. ये तो कुछ और चल रहा है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है। हाँ देखना जरा। ओके, जब किसी भक्त की प्रेम की आकांक्षा कृष्ण से किसी विशेष संबंध से युक्त होकर अति तीव्र हो जाती है तो यह शुद्ध प्रेमा भक्ति कहलाती है। स्वरूप प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रेम मतलब होता है कि भगवान से संबंध करने की आशा जब तीव्र हो जाती है तो उसको प्रेम कहते हैं। 19 चैप्टर है। सो शुद्ध प्रेम क्या होता है? अभी हमारी जो भक्ति है वो प्रैक्टिस डिवोशन है, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। तो चाहे हम बाहर से कितना भी दिखा दें कि हम भगवान से आ सकते हैं, आकर्षित हैं, चाहे बाहर से हम आकर्षण हो रहा हो हमें भगवान से, जैसे आज कृष्णा बलराम कितने सुंदर हैं, सो दैट्स नाइस, बट शायद हमारे अंदर कहीं बहुत अंदर झांक के देखोगे तो हमें संसार ज्यादा अच्छा लगता है भगवान से। और अगर आप में एबिलिटी नहीं अंदर झांकने की तो वो आप में प्रॉब्लम है। मगर कहीं सब कॉन्शियस माइंड में संसार ज्यादा सुंदर है, कृष्णा बलराम से ज्यादा सुंदर है संसार की चीजें, एटलीस्ट हमें ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स धीरे धीरे भक्ति से हम शुद्ध होते जा रहे हैं। जैसे कढ़ाई अगर गंदी हो जाए तो आप घिस घिस के धीरे धीरे परतें हटती है, नहीं तो ऐसे ही हट रही हैं, बट शुद्ध प्रेम पे नहीं पहुंचे अभी हम। शुद्ध प्रेम वो है, रूपा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिस इज दी एक मिनट, 4th चैप्टर और पूर्वी लहरी, और उसकी परिभाषा दे रहे हैं। सम्यक मार्सिदना स्वांतो ममता अतिशयांग था भाव एवं सान्द्रान आत्मा बुद्ध ही प्रेम निकलते थे। सो सम्यक मार्सना स्वांतो मतलब जब हृदय पूरी तरह पिघल जाता है, कोमल हो जाता है। सो हृदय कोमल होने का मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब किसी का मन करता है भगवान से संबंध बनाने का, क्योंकि भी कोमल व्यक्ति से एक कोमल व्यक्ति के संबंध बनाने का मन करेगा नहीं। A man is known by his company, है नहीं। अगर आप उद्दंड हो, गुंडे हो, तो आपको गुंडों से दोस्ती करने का मन करेगा, ऐसे होता है नहीं होता है। शरीफ आदमियों से ना दोस्ती करोगे आप, शराबी हो तो शराबी में रहोगे, तो शराब नहीं भी तो उसका थोड़ा ना रहोगे। जो अच्छा आदमी है वो गुंडों से दोस्ती नहीं करेगा। सो कृष्णा कौन है? कृष्णा बहुत कोमल है। जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते जाओगे आपको पता लगेगा कि कृष्णा बहुत कोमल है। एक्चुअली भगवान का एक गुण है जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में बता रहे रूपा गोस्वामी, ही इज जेंटल। भगवान इतने कोमल है कि जब कृष्णा वृंदावन में जब अपने भाई बलराम जी के साथ जब जाते हैं और गाय चराने के लिए, तो वृंदावन के पेड़ों की पत्तियां भगवान को छूती हैं। पेड़ है इतने सारे शरीर पे, और पत्तियों के निशान पड़ जाते हैं उनके शरीर पे, निशान ही पड़ जाते हैं, इतने कोमल है वो। सो ऐसा अगर ऐसे व्यक्ति का संबंध बनाना है तो आपको भी कोमल होना पड़ेगा। या अगर भगवान की तरफ से देखें तो भगवान क्यों ऐसे लोगों का संबंध बनाए जिन जो क्रूर हैं, कठोर हैं। सो इसलिए सम्यक मार्सना स्वांतो, भक्ति से धीरे धीरे हृदय कोमल हो जाता है। और जब हृदय कोमल होता है तो मन करता है यस, अब मैं भगवान के साथ दोस्ती करूंगा, अब मैं संसार के लोगों के साथ दोस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि संसार के लोग कठोर हैं, कनिंग है, कनिंग कैसे कहते हैं, कपटी हैं। कृष्णा जब बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि सबका मन मोह लेते हैं, सबका, देवताओं का भी, पशुओं का भी, गाय
शेर का भी, जब भगवान बोलते हैं तो शेर भी अपना स्वभाव भूल जाता है, वायलेंट स्वभाव, वो भी कोमल हो जाता है। कृष्णा की प्रेजेंस ऐसी है। इसीलिए पहला जो लक्षण है प्रेम का वो ये है कि भगवान से संबंध बनाने की इच्छा प्रगाढ़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी संबंध बनाने की इच्छा? क्योंकि आप कोमल हो जाओगे। इसलिए आपको लगेगा ठीक है मैं भगवान के साथ ही रहूंगा, उनके साथ जमेगी मेरी, ये संसार को लगेगा जमेगी नहीं। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? हम बात करते फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता, इस संसार को लगेगा फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही। प्रभुपाद ने कहा था दिस प्लेस इज नॉट फॉर अ जेंटलमैन। इसीलिए अगर आपको संसार के लोग के साथ जम रही है तो कोई प्रॉब्लम है, तो हम नहीं जा रहे वापस। भक्तों के साथ जम रही है तो ठीक है, क्योंकि भक्त भी वैसे ही होते हैं, भक्त भी कोमल होते हैं, भक्त भी अच्छे होते हैं। पहला सिम्टम ये है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। दूसरा लिख रहे हैं प्रारंभ में भक्त अपने गुरु के आदेश अनुसार भक्ति के विविध विधानों में लगा रहता है। प्रभुपाद ये क्यों लिख रहे हैं? प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ठीक है, ये जो प्रेमा भक्ति है, कोमल हृदय है, भगवान से जो आसक्ति है, संबंध बनाने की इच्छा है, ये कैसे आएगी? एक रात में तो आएगी नहीं, इतना इजी तो है नहीं। किसी का मन कर रहा है यहाँ पर भगवान से संबंध बनाने का? अच्छे जरूर लगते हैं मगर संबंध बनाने का मन नहीं कर रहा। संबंध बनाने का मतलब फ्रेंडशिप करने का मन थोड़ा ना कर रहा है। किसी का कर रहा है? नहीं कर रहा है नहीं कर रहा। भगवान को फ्रेंड बनाने का मन नहीं करता भी हमारा, या कोई रिलेशनशिप बनाने का मन नहीं कर रहा। मतलब थ्योरी में पता है हमें कृष्णा हमारे स्वामी है, हम सेवक हैं, बट वो मन नहीं कर रहा कि कृष्णा मैं आपको अपना स्वामी बनाना चाहता हूं। अगर आप मेरे स्वामी नहीं बनेंगे तो मर जाऊंगा मैं, अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मर जाऊंगा। ऐसा तो किसी का मन कर रहा है? किसी का नहीं कर रहा। मन कर रहा होता तो यहाँ क्यों बैठे होते राजपुरा में हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं, वरना भगवान के पास नहीं होते। मगर नहीं मन कर रहा हम लोगों का। क्यों नहीं मन कर रहा? क्यों नहीं मन कर रहा भगवान से संबंध बनाने का? क्यों नहीं कर रहा? या दूसरे शब्दों में अभी तो मैंने बताया, तभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा जो आपको नहीं बताया, अभी बताया है। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं सीता किसकी पत्नी थी, बस यही क्वेश्चन है। अभी बताया आपको। क्यों मन नहीं कर रहा भगवान से संबंध बनाने का? नहीं, संसार अच्छा लग रहा है वो तो एक बात है, मगर दूसरी बात क्या है जो भी मैंने एक्सप्लेन की? क्या है? कठोर हृदय। हाँ, तो क्या मतलब है उसका? या दैट्स व्हाट आई टोल्ड। क्यों संबंध बनाने का मन नहीं कर रहा भगवान से? क्योंकि हम भगवान जैसे गुण नहीं है हमारे में, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है ना भगवान से, सेम क्वालिटीज है नहीं हमारे अंदर, तो फ्रेंडशिप करने का भी मन नहीं कर रहा भगवान से। नहीं, हम कुछ और हैं, भगवान कुछ और है, तो मन ही नहीं कर रहा। तो ऐसे लोग ऐसे फ्रेंडशिप करने का मन कर रहा है जो हमारे जैसे है। यही है ना, मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, है नहीं? ऐसे ही है। जिस दिन आपको समझ आ जाएगा, जिस दिन भक्ति करके धीरे धीरे भगवान के गुण आने लगेंगे और अब भगवान जैसे ही बन जाओगे, भगवान जैसे मतलब भगवान जैसे गुण आ जाएंगे, दैट्स द आइडिया। कृष्णा परफेक्ट है, आप भी परफेक्ट बन गए, वो परफेक्शन आ गई आप में। कृष्णा कोमल है, आप भी कोमल बन गए। कृष्णा मृदु है, आप भी मृदु बन गए। सारे गुण आ जाएंगे, तब आपको मन करेगा मैं उन्हीं का रहूंगा, यहाँ के लोग याद नहीं रहूंगा। यू सी, दैट्स द आइडिया। वो कैसे होगा? वो होगा प्रारंभ में भक्त अपने गुरु के आदेश अनुसार भक्ति के विधि विधानों में लगा रहता है। ये भगवान के गुण कैसे आएंगे हमारे में? तो पहले हम गुरु की बात मानेंगे। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस से पहले गुरु की बात मानेंगे, और जब वह भौतिक कलमश से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो भक्ति के लिए अनुराग व रुचि विकसित होती है। धीरे धीरे भक्ति करते करते, रूल्स फॉलो करते करते हम प्योर हो जाएंगे।
जब प्योर होंगे तो प्योर चीज अच्छी लगने लगेगी। नहीं, अशुद्ध व्यक्ति को अशुद्ध चीज अच्छी लगती है। मक्खी कहां रहती है? कूड़े पे। नहीं, मक्खी को अगर फूल के पास ले जाओ तो क्या करेगी? उड़ के दोबारा कूड़े पे चले जाएगी। कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। फूल ले जाना, मक्खी के पास नहीं बैठेगी, वो कूड़े पे चली जाएगी। अब मक्खी अगर फूल पे कूड़ा लगा दोगे फिर बैठ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मधुमक्खी किस पे आती है? फूलों पे। वो कूड़े पे कभी नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि उसको वो अच्छा लगता है। सो शुद्ध व्यक्ति को शुद्धता अच्छी लगेगी, अशुद्ध व्यक्ति को अशुद्धता अच्छी लगेगी। सो हमें अपने को शुद्ध करना है। अगर हम अपने को शुद्ध कर लेंगे तो अपने आप भगवान से आकर्षण होने लगेगा। दैट्स द आइडिया देयर। जैसे आग सूर्य की तरफ जाती है नहीं? क्योंकि सूरज आग अग्नि का पुंज है। और पानी का जाता है, नदियां समुद्र की तरफ, क्योंकि समुद्र पानी का पुंज है। नहीं, सो इसी प्रकार अगर हम शुद्ध बन जाएंगे तो हम एब्सोल्यूट प्योरिटी की तरफ जाएंगे। शुद्ध बन जाएंगे तो ऐसी जगह जाने का मन करेगा जहां पे हर चीज शुद्ध है, भगवान का धाम और भगवान के पास। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वह समस्त भौतिक कल्मशों से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, और जब शुद्ध हो जाता है तब उसका मन करता है वो यस मैं कृष्ण के यहाँ रहूंगा। और जो मन जो हमारा करता है मैं कृष्ण के यहाँ रहूंगा, उसको बोलते हैं अनुराग या रुचि, उसको बोलते हैं रुचि। भगवान के लिए भावना है, तब भावना आएंगी। इसलिए अगर कोई कहे आपसे, अगर आप कोई कहे भाई ठीक है मेरे को तो भगवान से बहुत प्रेम है, मगर आप उसका जीवन देखो और वो पूरी तरह अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब समझते हो ना? सारी गंदी हैबिट्स हैं और क्रूर स्वभाव है, बोले भी ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो सच बोल रहे झूठ बोल रहे? इसका मतलब वो अपने कल्पना में है, असली आसक्ति नहीं है। सो प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं दैट यही अनुराग रुचि कालांतर में दृढ़ होकर प्रेम बन जाती है। प्रेम शब्द वास्तव में भगवान के संबंध में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। इस संसार के लोगों के लिए प्रेम शब्द इस्तेमाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रेम सोने की तरह है, और प्रेम का उल्टा क्या है? काम वासना। काम वासना एक ऐसे लोहे की तरह जिसको जंग लगा हुआ है। एक तो महाप्रभु लिख रहे हैं कह रहे। इस संसार के लिए प्रेम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि इस संसार के लिए जो प्रेम है उसमें अशुद्धता है, स्वार्थ है। स्वार्थ है नहीं, हम किसी को भी प्रेम करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। इसलिए उपनिषदों में लिखा है कि एक माँ अपने पुत्र को पुत्र के लिए प्रेम नहीं करती, अपने लिए प्रेम करती है। एक पति अपने पत्नी को पत्नी के लिए प्रेम नहीं करता, अपने लिए प्रेम करता है। एक पत्नी अपने पति को पति के लिए प्रेम नहीं करती, अपने लिए करती है। अब बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसा लगेगा नहीं मगर ऐसा ही है नहीं? अब किसी से भी पूछो फीमेल से कि तुम्हें अपना बच्चा कैसा लगता है, तो मतलब क्या तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बच्चा कौन है, कैसी फीलिंग होती है? तो क्या कहेगी स्त्री? मुझे तो अपना बच्चा ऐसा लगता है जैसे उंगली है नहीं? हाथ की तरह लगता है नहीं, मेरा पार्ट ही तो है बॉडी का। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? ऐसे लगता नहीं लगता है? तभी तो आपको प्रेम है, आपको अपने से ही प्रेम है, बच्चे थोड़े ना प्रेम है। और किसी बच्चे से तो प्रेम नहीं है। एक्चुअली मेरे घर में ना वो था एक, जैसे सबके घर में होता है, सर्वेंट नहीं होते, नौकर होते थे, तो उसका भी बच्चा था एक। छोटे बच्चे नहीं होते नौकरों के आ जाते। सो हमारे घर में मतलब मदर और दादी वादी जो भी थे, सो वो उसको डांटती रहते थे हमेशा, छोटे बच्चे को, और हमें प्रेम करते थे। तो मुझे इतना गुस्सा आया एक बार, मैं छोटा ही था 12-13 साल का, तो मैंने कहा ये तो नॉनसेंस है। मतलब आप हमें प्रेम कर रहे हो और वो छोटा बच्चा है और उसको डांटते रहते हो हमेशा, यहाँ मत बैठ, वो मत बैठ, गंदा हो जाएगा। हम 1000 गुना गंदे हैं उससे, और पूरी तरह गंदे रहते हैं, पूरे दिन नहाते नहीं, इधर उधर बैठ जाते हैं, हमें तो कुछ नहीं कहती। तो फिर तो पता नहीं, मैंने उनसे 4 साल बात नहीं की मैंने मदर से। मैंने कहा बात ही नहीं करूंगा, यूजलेस औरत हो। मैंने नहीं बात की मैंने, क्योंकि आई कुड अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि ये तो स्वार्थ है, गलत है।
मेरा पॉइंट है कि इसको समझने के लिए नॉलेज नहीं चाहिए, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी अच्छा व्यक्ति ये देखेगा उसको समझ आ जाएगा, इमीडिएट समझ आ जाएगा उसको, कोई सतोगुण में होगा तो। सो दैट्स, और ये इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर कि प्रेम शब्द केवल भगवान के संबंध में इस्तेमाल होता है, क्योंकि भगवान के जब संबंध होता है तो उसमें निस्वार्थता होती है, स्वार्थ नहीं होता। इसलिए प्रेम उन्हीं के लिए होता है, क्योंकि भगवान से संबंध बना ही नहीं सकते अगर स्वार्थ है। आपका मन ही नहीं करेगा संबंध बनाने का अगर स्वार्थ है आपका, तो आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि भगवान की लीलाएं पढ़ोगे, भगवान के बारे में पढ़ोगे, सो भगवान तो हर चीज में निस्वार्थ है, अपने भक्तों के लिए तो कर रहे हैं सब, और संसार के लिए तो कर रहे हैं। अगर आप में स्वार्थ है तो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, अब वो ठीक है मगर हम ऐसा नहीं कर सकते भी, हम तो ऐसे नहीं है, हमें तो ऐसे दोस्त चाहिए जो थोड़ा बहुत मेरे चाचा मामी चाचू पापा पूपी ताऊ उनसे, हाँ वो ठीक है चलो, तब मजा आएगा। तो मजा नहीं आएगा, नहीं मजा कहाँ आता है अगर आप संतों के यहाँ रहोगे। अगर मान लीजिए आप किसी लड़के को, तो भी तो यूथ यहाँ पे नहीं है, यूथ क्यों नहीं आ रहे, मजा नहीं आता ना उनको ये सब सुनने में। उनको तो मजा आएगा, डीजे भी बजेगा, बहुत मजा आएगा, और जब शराब पिएंगे, ड्रग्स पिएंगे, फालतू की बातें करेंगे, तब मजा आएगा। कि मजा वहां आता है जहां आप अपने आप को ही देखते हो, वहां मजा आता है, ये समझ लो बस, वही मजा आएगा आपको। जहां आप अपने से किसी और को देखोगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि अपने साथ मजा आता है ना, अपने बारे में सोचने में मजा नहीं आता। तो अब ऐसे लोग यार रहोगे जो आपके जैसे, तब मजा आएगा। अगर ऐसे लोग यार रहोगे जो आपके ऐसे नहीं, तो मजा नहीं आएगा, लड़ाई होगी वहां आप कहोगे भाई क्या चल रहा है, मजा नहीं आ रहा। सो दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग, प्रेम शब्द वास्तव में भगवान के संबंध में ही प्रयुक्त होता है। मगर कभी कभी भागवतम में सुखदेव गोस्वामी काम वासना वर्ड यूज कर रहे हैं गोपियों के लिए भी, पढ़ा है, काम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेम नहीं कर रहे। सो क्वेश्चन है ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कभी कभी इस्तेमाल कर देते हैं। सो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया उनकी सेवा करके, और भगवान के सर्वेंट दारुक और भी जो द्वारकावासी थे उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया स्नेह से। द्रौपदी ने कृष्ण को प्राप्त किया उनकी सखा बन के, है नहीं, और गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त किया काम वासना से। तो ना भागवत में लिखा काम। सो अब उनके लिए ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है, प्रेम क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कभी कभी शास्त्रों में काम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि शुद्ध प्रेम की गति को समझना असंभव है। शुद्ध प्रेम अलग तरीके का होता है, नहीं। सो जहां प्रेम होता है वहां बातें कुछ और होती हैं, और जहां काम वासना होती है वहां बातें कुछ और होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे दो फ्रेंड्स हैं, नहीं, तो एक फ्रेंड दूसरे के लिए कहेगा या मैं तो तेरे लिए जान भी दे सकता हूं। जब समय आएगा तो उसके आधे पैसे लेकर संपत्ति ऐसे होता है, नहीं होता है। तो इस संसार में जहां काम वासना है वहां बातें लगेंगी नहीं स्वार्थ, मगर होगा स्वार्थ। जहां प्रेम है वहां बातें लगेंगी स्वार्थ की, मगर होगा नहीं स्वार्थ। दैट्स लव। प्रेम की भाषा बिल्कुल अलग है। सो भगवान के फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, भगवान के फ्रेंड्स में प्रेम है नहीं कृष्ण से। वृंदावन लीला पढ़ोगे तो जब एक बार कृष्ण एक वन में पहुंचे जहां पे बहुत सारे असुर थे जिनका नाम था धेनुकासुर। पढ़ा है ना, वो तो अपने कार्टून भी देखा होगा, धेनुकासुर। तो वो सारे तालवन में रहते थे। सो कृष्णा गए तो भगवान के फ्रेंड्स ने बोला कृष्णा हमें भूख लग रही है, हमें तालवन में फ्रूट्स खाने, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है उसकी। सो कृष्णा ने कहा ठीक है चलो फिर मैं तुम्हें खिलाऊंगा। वहां पे गए तो वहां पे धेनुकासुर था। तो धेनुकासुर मतलब जो गधे की तरह था, उसको मारा और फिर फ्रूट्स खिलाए। अब क्वेश्चन ये है वहां पर कि भगवान के फ्रेंड्स ने ये क्यों बोला कृष्ण को हमें भूख लग रही है, क्योंकि वो तो स्वार्थ हो गया ना, मुझे भूख लग रही है। वो तो भगवान का धाम है, वहां तो
ऐसे भक्त हैं जिनका भगवान से शुद्ध प्रेम है। सो सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं कि एक्चुअली उन्होंने बोला था हमें भूख लग रही है, मगर उनका भाव ये था कि वो समझ गए थे कृष्ण को भूख लग रही है, वो कृष्ण को खिलाना चाहते थे इतने मधुर फल, मगर बोल ऐसा रहे थे कि हमें भूख लग रही है। क्योंकि अगर वो बोलते कृष्ण हम आपको फल अर्पण करना चाहते हैं तो मजा नहीं आता है, नहीं? ऐसे दो फ्रेंड्स में भी ऐसे ही होता है। सो दो फ्रेंड्स मिलते हैं, बहुत सालों बाद मिलते हैं, तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कहता है यार मेरा मन कर रहा है पिक्चर देखने चलते हैं। वो खुद नहीं जाना चाहता, वो एक्चुअली उसको मजा देने के लिए बोल रहा है। होता है नहीं होता है कभी कभी बहुत टाइम बाद रिलेटिव्स आते हैं तो आप कहते हो चलो घूमने चलते हैं। सो आपका मन नहीं कर रहा है, एक्चुअली आप उसको मजा देने के लिए आप कह रहे हो कि हाँ चलो मेरा मन कर रहा है चलते हैं। होता है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ऐसे ही वहां चल रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। सो ये सारी चीजें हम समझे कैसे? ये सारी चीजें हमें समझ आएगी जब चोरी चोर को समझ सकता है नहीं? जिसमें प्रेम है वो ही वृंदावन लीला समझ सकता है, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा। तभी तो जो कार्टून बनी थी कौन, तो लिटिल कृष्णा है नहीं? आप देख सकते हो, मजा बड़ा आएगा, मगर समझ कुछ भी नहीं आएगा, आपको पता नहीं लगेगा क्या चल रहा है वहां, क्योंकि खुद ही प्रेम नहीं है। प्रेम होगा तब तो प्रेम समझ आएगा। और प्रेम ऐसी वस्तु है कि एक बार आ गई तो मुकुंद महाराज सोच में कुलाशेखर कह रहे हैं कि भगवान के प्रेम में क्या कह रहे हैं कि जब भगवान के चरणों में मैं का स्मरण करता हूं तो अमृत का अनुभव होता है, मन ही नहीं करता कुछ और सोचने का। वो प्रेम है, प्रेम। सो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रेम शब्द वास्तव में भगवान से ही प्रयुक्त होता है। इस संसार में प्रेम है ही नहीं, यहां प्रेम नहीं है, यहां तो सब अपने लिए चल रहा है। दैट्स ऑल, ये अपने लिए ही है। भौतिक जगत में प्रेम शब्द तनिक भी व्यवहारिक नहीं है। भौतिक जगत में प्रेम के नाम से जितना भी व्यापार चलता है वह विषय वासना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट एक डिवोटी थे हमारे, सो वो बता रहे थे कि उनके एक काम करने वाला है, तो वो अपने बाइक पे जा रहा था, उसकी बाइक पीछे थी और बच्चा भी था, और एक्सीडेंट हो गया उनका। तो वो हस्बैंड भी गिर गया, पड़ा हुआ था, और बच्चा भी पड़ गया था। तो उसकी वाइफ उठी, उसकी वाइफ सीधा बच्चे की तरफ गई, उसके पास आई नहीं वो वहां पे। तो ये पड़ा हुआ था, ये देख रहा था, वो हिल नहीं पा रहा था, कह रही थी भैया मैं पड़ा हूं और मेरा कोई ध्यान ही नहीं है। बच्चे भी पहुंच गए वो नेचुरली, नहीं, शी जस्ट फॉरगॉट। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि जहां ज्यादा अपनापन लगता है वहां चले जाते हैं, नहीं? ज्यादा रिलेशनशिप बच्चों से होता है ना, हस्बैंड तो फिर इज ए डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। सो ध्यान से सोचोगे तो सब स्वार्थी है। प्रेम तथा काम के बीच जमीन आसमान का अंतर है, यू कैन इमेजिन। और लोगों को समझ ही नहीं आता, जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी कवि जो कवि हैं कविताएं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जैसे रोमियो जूलियट में प्रेम ही भरा पड़ा था, है नहीं? या वो कहते हैं कौन से नूर, क्या कहते हैं, तो या ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, तुम में नहीं नूर हो या वो हो। प्रेम पे कविताएं लिखी जा रही हैं, बट एक्चुअली प्रभुपाद लिख रहे हैं जमीन आसमान का फर्क है, उनको दिखाई भी नहीं दे रहा। इसको कहते हैं तमोगुण। मतलब प्रेम है प्रकाश, काम वासना है अंधेरा, और आपको दिखाई भी नहीं दे रहा कि अंधेरा और प्रकाश में अंतर है, तो इसको क्या बोलेंगे? तमोगुण ही तो बोलेंगे। इतने ज्यादा हम तमोगुण में है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि डिफरेंस है इसमें, हमें नहीं समझ आ रहा। किस व्यक्ति को अंधेरे से अंधेरा अच्छा लगता है? किसी को नहीं लगता, नहीं। प्रकाश अच्छा लगता है, नहीं लगता है। अंधेरा तो भूतों को अच्छा लगता है, आसुरी शक्तियों को अंधेरा अच्छा लगता है, नहीं? जब अंधेरा होता है तब असुरों की शक्ति बढ़ जाती है। प्रकाश तो दिव्य लोगों को अच्छा लगता है। इसलिए अच्छे लोगों को प्रेम अच्छा लगता है, काम वासना तो भूतों को अच्छा लगता है जो अंधेरे में होते हैं। और हमें तो फर्क ही नहीं पता लग रहा, खैर काम और प्रेम में हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है। कलयुग इज प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। ओके, प्रेम सोने की तरह है और काम लोहे की तरह। नारद पंचरात में स्पष्ट कहा गया है कि जब काम को परमेश्वर में स्थानांतरित कर दिया जाता है
तो उनसे पूर्ण रूपे ना आत्मीयता स्थापित कर ली जाती है। तो इसे भीष्म, प्रहलाद, उद्धव, नारद जैसे महापुरुष भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम कहते हैं। सो जो काम वासना है वो इस संसार से आकर्षण है, प्रेम भगवान से आकर्षण है। कुछ लोग भगवान से आकर्षण भी करते हैं मगर काम से ही। अगर स्वार्थ से भगवान के पास जाओगे तो ऐसा लगेगा प्रेम है मगर वो है काम, है काम, अपने लिए जा रहे हो ना। इसलिए सारे डिवोटीज कह रहे हैं करना क्या है हमें, करना हमें यह है कि यहां से आकर्षण उठा के भगवान में डाल दो, मगर उसको डालने से पहले उसको शुद्ध करना पड़ता है नहीं। किसी भी चीज को आप फल पर अर्पण करते हो, पहले धोते नहीं धोते हो, धोते हैं ना। सो आप अपना आकर्षण जब यहां से भगवान में डाल रहे हो तो उसको धोना पड़ेगा पहले। और धोने को क्या बोलेंगे, तो उसको धोगे कैसे? क्या मतलब क्या धोने का? यार आप कैसे हो आप, मतलब अभी 1 सेकंड पहले बताया मैंने, कुछ समझ नहीं आता क्या? काम वासना को जब अपने आकर्षण को इस संसार से उठा के भगवान में डालेंगे उसको धोना पड़ता है। तो क्या धोना पड़ेगा उसमें, क्या हटाना पड़ेगा? स्वार्थ। अभी तो बताया मैंने, मतलब क्या क्या आपको हो क्या जाता है? सुन लो, थके हो तो नहीं मैं? थोड़ा मंद सुमंद मत हो, मंद मती है नहीं, जल्दी जल्दी घुसता नहीं माइंड में। स्वार्थ हटाना पड़ेगा। यू शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। अगर ये हम यही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसलिए आकर्षण यहां से उठा के भगवान में डालने से पहले स्वार्थ हटाना पड़ता है। वो स्वार्थ हटाने के लिए हम साधना करते हैं, सेवा करते हैं। सेवा करते हैं नहीं करते हैं, कोई आता है हम बोलते हैं सेवा करो, क्यों करते हैं? कि निस्वार्थता आ जाए, स्वार्थ हट जाए, है नहीं? अब दूसरे के लिए काम करेंगे तो स्वार्थ हट जाएगा ना। इसलिए जो व्यक्ति सेवा नहीं करेगा वो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, बढ़ ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसका आकर्षण शुद्ध ही नहीं हुआ, शुद्ध ही नहीं हुआ। तो जो सेवा नहीं करता उसका आकर्षण शुद्ध नहीं होता और वो आकर्षण भगवान स्वीकार भी नहीं करते, प्रेम में बदलता भी नहीं। इसलिए वैष्णवता में, भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट है सेवा। नहीं, यही कहते हैं ना, भक्ति को सेवा ही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं? जो जितनी सेवा करेगा वो उतना आगे बढ़ जाएगा। बस गुरु की सेवा, वैष्णवों की सेवा, आचार्यों की सेवा नहीं, नाम की सेवा। नाम की सेवा मतलब दूसरों को नाम प्रचार करना, गीता की सेवा, दूसरों को गीता समझाना। बस सेवा ही है भक्ति, और क्या है? और सेवा क्यों करने को बोल रहे हैं, अब आपको समझ आ गया सेवा क्यों करने को बोल रहे हैं। क्योंकि क्या उससे क्या हो रहा है, हमारा स्वार्थ हट रहा है। आज तक हमने किसी की सेवा की नहीं ना, प्रॉब्लम ये। आप कहोगे नहीं हमने तो की है, मैंने तो अपने फैमिली वालों की सेवा की, देखो कितनी करता हूं, मगर वो सेवा नहीं है। वो क्या है? वो स्वार्थी, आप अपने लिए कर रहे हो। सेवा तो तब होती है जब दूसरों के लिए की जाती है। अपने लिए तो कुत्ता भी करता है, कुत्ता भी अपने बच्चों के लिए करेगा, वो सेवा थोड़े ना है, वो तो स्वाभाविक है, वो तो स्वार्थ है। एक गाय को देख लो आप, अगर गाय के बच्चे को छुओगी वो भी सींग मारेगी। देखा है कभी गाय को? देखा है? वो छूने नहीं देगी बच्चे को अपने, गाय नहीं छूने देगी। ये कोई भी एनिमल, कोई भी जानवर देख लो, जो छोटा पपी होगा वो, अब छोटे कुत्ते को भी वो भौंकेगा, वो मेरे बच्चे का क्या कर रहा है। तो क्या उनमें सेवा भावना है? एब्सोल्युटली नहीं, वो जानवर है, वो पशु भावना है। अपने लोगों के लिए करना वो पशु भावना है, वो मनुष्य भावना नहीं है, वो तो जानवर है वो। इसलिए संसार में जो लोग कहते हैं ना, लोग तो इसी को महान मानते हैं, जो पशु भावना को ही बहुत महान भावना मानते हैं। देखो भाई, अपने परिवार के लिए इसने बलिदान कर दिया, कितना कुछ किया अपने परिवार के लिए, कितना अच्छा इंसान है, कहते हैं ना सोसाइटी में। ये बिल्कुल तमोगुण है, बिल्कुल उल्टा है। वो है जानवर और उसको बना दिया महान। इसलिए शास्त्र पढ़ने से बुद्धि खुलती है, समझ आता है हाँ भाई क्या चल रहा है, वरना कुछ दिखाई भी नहीं देगा। आपको लगेगा मैं अच्छा हूं, मगर हो आप अंदर। आपके मरने के बाद आपके कार्ड पे लिखा होगा स्वर्गवासी, मगर असली में क्या होगे?
नरक में गए होगे, वहां बैठे होगे, आपको कार्ड मिलेगा, भाई वहां से क्यों छाप दिया, मैं तो यहाँ पढ़ा हूं। तमोगुण का मतलब ही होता है सही को गलत और गलत को सही मानना। तमोगुण यही होता है, जो सही को गलत दिखाए और गलत को सही दिखाए, यही तमोगुण है नहीं। और जब तो ऐसे होता है, नहीं होता है, जब कोई संत बनता है तो लोग कहते हैं हाँ वे अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं, हम लोगों को बोलते थे। बिल्कुल उल्टा है, जब बन दो तो वो तो महान बन रहे। जब कोई बहुत अमेरिका चला जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, पैसे कमाएगा, तो कहेंगे बहुत अच्छा है। बिल्कुल उल्टा है, वो अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा है वहां जाकर। मगर लोग बिल्कुल उल्टा एनालिसिस कर रहे हैं। जब कोई शराब पीता है तो कहते हैं यार बहुत सही बंदा है नहीं। आप सोसाइटी में शराब मत पियो, बेइज्जती होगी आपकी, देख लेना। होती है नहीं होती है, हो जाएगी। आप तो स्कूल में हो ना, आप तो गवर्नमेंट में हो, गवर्नमेंट में तो होते होगा। आप शराब मत पियो, बेइज्जती होगी, आप कहोगे यार कहाँ से आ गया बेकार आदमी। शादियों में जाओ, शराब मत पियो, आपकी बेइज्जती होगी। पंजाब में तो ऐसे ही कौन सी पंजाब की शादी बिना शराब की होगी। सही को गलत और गलत को सही, बस यही संसार है और कुछ नहीं है। इसीलिए सेवा मतलब होता है दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए। अपने लोगों के लिए सेवा नहीं मानी जाती, वो तो जानवर है। वो सेवा इंसान करता है, उससे नीचे जानवर ही है। ऐसे ही अपने देश के लिए भी सेवा होती है। उसी आप अपने देश के लिए सेवा कर रहे हो, वो भी जानवर है। लोग कहते हैं देशभक्त ये, देशभक्त वो, मूर्तियां बना दी, वह जानवर है वो, क्योंकि वो अपने देश के लिए कर रहा है। यू सी द कॉन्सेप्ट, उसमें भी स्वार्थ है नहीं, मेरा देश और उसका देश, वो उसमें भी स्वार्थ आ गया। ऐसे जानवर भी ऐसे होते हैं। मेरी गली, कुत्ता कहेगा मेरी गली है, होता नहीं होता है। सबकी अपनी गली होती है, आप देख लो, सबके गैंग्स बने होते हैं। वहां नहीं आने देगा, वो वहां नहीं आने देगा। प्रभुपाद ये अपने लेक्चर वगैरह तो जानवर करते हैं। इंसान में जानवर में फर्क तो होना चाहिए। इंसान क्या करता है, ये मनुष्य है, वो भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करता है। वहां से मनुष्य जीवन शुरू होता है। यह दूसरों की सेवा करता है। ऐसे नहीं कि मेरे देश, मेरा घर, मेरा परिवार, पूरे विश्व की। दैट्स अ ह्यूमन। वासुदेव कुटुंबकम। वो देश के बारे में नहीं सोचता, परिवार के कल्याण के बारे में नहीं सोचता, वो विश्व के कल्याण के बारे में सोच रहा होता है। सिर्फ इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान ये नहीं सोच रहा होता। दैट इज ह्यूमन लाइफ। मतलब आपको लगेगा ये तो असंभव है, ओके भैया, कलयुग में तो असंभव है नहीं, मतलब ये हम कैसे सोच सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कलौ शूद्र संभव। कलयुग में सब शूद्र, जानवर के तरह है सब। जो चीज बेसिक है वो उनको हाईएस्ट लग रही है। ये इमेजिन। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के लोगों ने धर्म शब्द सुना भी नहीं, पालन तो करने की छोड़ दो, क्योंकि धर्म की शुरुआत ही यहां से होती है। वासुदेव कुटुंबकम। पूरे विश्व के बारे में जब व्यक्ति सोचता है तो वो वहां से मनुष्य जीवन शुरू होता है। तो वो तो हमें लग रहा है वो तो हाईएस्ट है, वो तो पहुंच ही नहीं सकते, अभी तो उस लेवल के नीचे ही है ना हम सब। हमारी सोच ही नहीं बढ़ रही वहां तक। प्रभुपाद कैसी सोचती, वैष्णव कैसी सोच होती है, होती नहीं होती है। भक्त यही सोचते हैं पूरे विश्व का कल्याण कैसे हो। एक देश दूसरा देश से थोड़े ना सोचते हैं। और पूरे विश्व का कल्याण एक ही तरह के हो सकता है जब सबको हम भगवान से जोड़ दें, वरना हो ही नहीं सकता। वरना कैसे होगा। सब भगवान से जुड़ जाएंगे तब खुश हो जाएंगे बस। सो दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग। So I'll complete it. भीष्म जैसे महापुरुष ने बतलाया कि भगवत प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तथाकथित प्रेम का पूर्ण परित्याग। केवल भगवान से प्रेम और भगवान के भक्तों से प्रेम। भीष्म के अनुसार प्रेम का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सारी ममता को हटाकर किसी एक व्यक्ति पर अपने स्नेह को स्थापित कर देना है। वो एक व्यक्ति कौन है? कृष्ण। सारी ममता सबसे हटाकर केवल भगवान में डाल देना।
मगर ट्रिक क्या मैंने बताया, वो ममता कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ होनी चाहिए, वरना नहीं होगा वो। तो निस्वार्थ बनने के लिए सेवा है, सेवा करो भैया। दूसरों के लिए काम करने का मन करना चाहिए, मन करना चाहिए। यह शुद्ध प्रेम की 2 अवस्थाओं के अंतर्गत भगवान में स्थानांतरित किया जा सकता है, और इसी को कहते हैं भाव। ये सब भगवान की अहितु की कृपा से और साधना से और वैष्णव के आदेश पालन करने से होता है धीरे धीरे। दैट्स अबाउट शुद्ध प्रेम। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? I'll stop here. If you have some questions, you can ask me. That's a good thing. I don't want to continue. थोड़ा टाइम है इससे पहले कि धूम धड़ाका शुरू हो जाए। ओके, क्या कहते हो? कोई क्वेश्चन है किसी का? ममता अतिशय अंकित है, भाव है पसंद। कोई भी क्वेश्चन नहीं किसी का? बड़ी अजीब सी बात है। That's quite surprising. वही तो मैं कह रहा हूँ, हर चीज अपने सोर्स की तरफ जाती है। तो सूरज है सोर्स अग्नि का, तो ऊपर जाती है। समुद्र है सोर्स पानी का, समुद्र से तो एवेपोरेट होके आता है पानी, तो नदियां समुद्र की तरफ जाती है। फायर होती भी क्या ये नहीं पता मैं, साइंस में चीज क्या है ये नहीं पता। फायर, वायु वहां जाती है, आकाश ऊपर जाएगी ना, आकाश की तरफ। आकाश ही तो है वायु का सोर्स, ऊपर जाती है। ऐसे ही है, आवाज कहां जाती है? इन कहां जाती है? आवाज कहां जाएगी? दिशाओं में जाती है ना, दिशाओं में चली जाती है ना, क्योंकि दिशाएं सोर्स है आवाज का। सो हर चीज अपने सोर्स की तरफ ही जाती है। नहीं, बच्चा कहां जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि वो सोर्स है, वहीं भागेगा वो। सो ऐसी आत्मा कहां जाएगी? भगवान की तरफ, क्योंकि सोर्स है वो। आत्मा भगवान की तरफ भागना चाहती है, जाना चाहती है, वो सोर्स है। मगर उसको एक व्यक्ति रोक रहा है भगवान के पास जाने से। कौन रोक रहा है? हम खुद ही रोक रहे हैं। आत्मा तो जाना चाहती है, हम ही बीच में खड़े हो जाते हैं। नहीं, अभी काम है, बाद में जाइयो। वो चुपचाप बैठ जाती है। ये लो, चालू हो गया। Horrible. Okay, so if there's no question, we can stop here. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय।